बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने इमेज टेबल और लिस्ट टैग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम HTML फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म बेसिकली यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है, लाइक कंटेक्ट फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, साइन इन साइन अप, या आपने कोई भी फेसबुक, जीमेल और अमेज़ॉन वगैरह पे अगर कोई फॉर्म भरा हो तो वो बेसिकली यूज़र से डेटा इनपुट में लेता है और फिर उसी डेटा को सर्वर पे अपलोड करता है। तो वही फॉर्म किस तरह बनते हैं वो आज हम HTML के थ्रू बनाएंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। यहाँ पे मैं एक नया फाइल ओपन कर देता हूँ, forms.html, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको एक टाइटल दे देते हैं HTML फॉर्म्स के नाम से। अच्छा, फॉर्म के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है फॉर्म। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक्शन के अंदर में जिस सर्वर पे ये फॉर्म जाएगा तो वही उसका उस पेज का नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ server डॉट php। लेकिन अभी हम फ्रंट एंड में सिर्फ फॉर्म बनाएंगे, हमारा बैक एंड के साथ काम नहीं है। लेकिन सिर्फ जस्ट ये आपको बताना था कि एक्शन के थ्रू हम उसी पेज का नाम देंगे या उसी सर्वर का नाम देंगे जहाँ पे इस फॉर्म का डेटा जो है वो स्टोर होगा। इसी तरह फॉर्म के अंदर फिर कुछ मेथड्स होते हैं, गेट और पोस्ट। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना गेट दे देता हूँ। इसको भी मैं बाद में समझाऊंगा कि गेट और पोस्ट क्या चीज़ होती है। अब फॉर्म के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हम यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, अपना जेंडर देते हैं। तो वही फॉर्म्स के कंट्रोल बनाएंगे। तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो है इनपुट टैग। इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको प्रीव्यू कर देते हैं। यू कैन सी अब यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा है और इसके अंदर मैं डेटा को एंटर करूँगा। इसका एक और एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर के नाम से। तो प्लेस होल्डर में दे देते हैं एंटर यूज़र नेम। ठीक हो गया। यू कैन सी अब यहाँ पे मुझे एंटर यूज़र नेम नज़र आ रहा है। इसी तरह और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैक्स लेंथ हो गया। मैक्स लेंथ को मैंने लेट सपोज 5 कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे 5 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ इनपुट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा मैं एक इनपुट टैग बना देता हूँ पासवर्ड के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैं डाटा एंट्री करूँगा वो एज ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड नज़र आएगा। यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं तो ये दूसरे लाइन में आ गया। इसको रैप कर देते हैं ताकि ये थोड़ा प्रॉपर नज़र आए। अच्छा, उसके यहाँ पे मैं एक लेबल लगा देता हूँ। तो लेबल के लिए जो टैग यूज़ होता है लेबल फॉर में मैं दे देता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं यूज़र नेम। इसी तरह यहाँ पे भी मैं ये लेबल जो है वो कॉपी कर देता हूँ और इसी लेबल को मैं पासवर्ड के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। लेबल पारो, यहाँ पे पासवर्ड, और सेम इसी जगह पे भी मैं इसको पासवर्ड कर दूँ। लेबल बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी इनपुट टैग का। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा तीसरा कंट्रोल है वो है, लेट सपोज मैं दे देता हूँ ईमेल। तो इनपुट टाइप में कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे भी एक लेबल लगा देते हैं लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल।
यहाँ एक ब्रेक टैग लगा देते हैं, तो ब्रेक टैग बेसिकली न्यू लाइन में इसको शिफ्ट कर देगा। उसके बाद जो है मैं एक और कंट्रोल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जेंडर के लिए, तो लेबल फॉर जेंडर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंटर, बल्कि सेलेक्ट योर जेंडर। यहाँ एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। तो अब जेंडर के लिए मैं जो टाइप यूज़ करूँगा वो है रेडियो। तो रेडियो बेसिकली मुझे इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेल सेलेक्ट करना हो तो या मेल क्लिक होगा और या फीमेल क्लिक होगा। ये हो गया मेल के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो की मैंने प्रेस किया तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा फीमेल के लिए। अब यहाँ पे मैं अगर इसको चेक करूँगा तो ये दोनों चेक होंगे। हालांकि होना ये चाहिए कि इसमें एक ही बटन सेलेक्ट हो, तो उसके लिए मैं इसका एक एट्रीब्यूट है नेम। नेम के अंदर मैं दे देता हूँ जेंडर, और सेम यहाँ पे भी नेम के अंदर मैंने जेंडर को दे दिया। नाउ यू कैन सी अब मैं एक ही बटन को एट अ टाइम जो है ना वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। नेक्स्ट टैग है, नेक्स्ट जो इसका कंट्रोल है, लेट सपोज मैं दे देता हूँ एक सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के अंदर मुझे आईडी और नेम की ज़रूरत नहीं रहती। नेम में मैं मैसेज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक और टैग है ऑप्शन। तो ऑप्शन के अंदर मैं वैल्यू को सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू हो कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। यू कैन सी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब दूसरे वैल्यूज भी मैं दूंगा, तो इसको कॉपी करने के लिए मैं शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो की 2 दफ़ा यूज़ करूँगा, तो यू कैन सी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो गई। इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। दूसरा वैल्यू मैं दे देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेम यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और दूसरे ऑप्शन में मैं दे देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी तरह यहाँ पे लेट सपोज मैं दे देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसको यहाँ से कॉपी करके इस दोनों ऑप्शन टैग के बीच में मैं पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड, मतलब इसी में मैं ऑप्शन में से कोई भी एक वैल्यू जो है ना वो चूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी एक लेबल लगा देते हैं, लेबल और डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिपार्टमेंट। तो यू कैन सी अब यहाँ पे प्रॉपरली प्रीव्यू में आप देख सकते हैं एक लेबल नज़र आ रहा है, और इससे मैं एक ही वैल्यू को एट अ टाइम जो है ना वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली कमेंट या फीडबैक देने के लिए यूज़ होता है। इसको भी मैं ये नाम और आईडी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट एरिया में बेसिकली मैं कॉलम्स, फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम दे दिए 20, और यहाँ पे रोज में मैंने दे दिए लेट सपोज 10। तो यू कैन सी यहाँ पे मैं डिफरेंट जो है ना अपना कमेंट या फीडबैक जो है ना वो डिफरेंट रोज और कॉलम के अंदर दे सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं मैक्स लेंथ
एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मैक्स लेंथ लगा दिया 10, तो अब यहाँ पे मैं 10 कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यू जो है ना वो इनपुट नहीं कर सकता। तो ये टेक्स्ट एरिया बेसिकली फीडबैक देने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं एक लेबल दे देता हूँ, लेबल और फीडबैक, और इसको लेबल कर देता हूँ एंटर योर फीडबैक। तो यहाँ पे ब्रेक टैग लगाया, तो यू कैन सी एंटर योर फीडबैक जो है ना वो टेक्स्ट एरिया के सामने नज़र आया। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो है बटन। तो बटन बेसिकली डेटा को सर्वर पे अपलोड करने के लिए या सबमिट करने या रीसेट करने के लिए यूज़ होता है, और उसको मैंने पर उसके नाम दे दिया सबमिट। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के बाद एक ब्रेक टैग लगाया। इसी तरह एक और बटन क्रिएट किया बटन के नाम से, और इसको नाम दे दिया रीसेट। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी ये डाटा जो है ना मैंने लिंक नहीं किया, तो सबमिट जो है ना वो सबमिट करेगा, और रीसेट जो है वो रीसेट करेगा। हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। तो जो ही मैं सबमिट क्लिक करूँगा तो जो डाटा मैंने फॉर्म के अंदर एंटर किया होगा वो सर्वर पे अपलोड होगा, और जो ही मैं रीसेट क्लिक करूँगा तो वो सारा कुछ फॉर्म जो है ना वो स्टार्ट से रीसेट हो जाएगा। तो इट वाज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML फॉर्म्स। हम आगे भी इसमें एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे। वैलिडेशन मतलब कि हम फॉर्म के अंदर किस टाइप का डेटा एंटर करेंगे और इस पे मुख्तलिफ किस्म के चेक्स लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आता है तो प्लेलिस्ट को बुकमार्क में सेव करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। Thanks for watching the video.